का कल्याण करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और उनका कहते थे ना कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है, दोनों का ही कल्याण है। वो सिर्फ उन्हीं को मालूम है कि उन्होंने कल्याण कैसे करना। तो गुरु जी हमेशा एक ही चीज बोलते थे, बिना मतलब से मेरे पास कोई बंदा नहीं आता। तो मेरा भी यही था कि अगर मैं बोलूं, गुरु जी बोलते थे कि हमेशा जो आता मेरे पास मांगने के लिए आता, बिना किसी पर्पस के नहीं आता। मैं भी कुछ बिना पर्पस के नहीं गुरु जी के लिए आता। लेकिन हाँ, ये कर्मों की कमाई होती है, जन्मों जन्मों की कमाई होती है जब हमें गुरु जी। तो ऐसे ही फिर जब मेरी शुरुआत गुरु जी के बारे में हुई, तो गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका है कि किसको कैसे बुलाना है, कैसे नहीं बुलाना। तो ऐसे ही गुरुजी ने जब मुझे बुलाया तो मेरे पटियाला में सत्संग हुआ था। गुरुजी ने न्यू ईयर का फंक्शन किया था टिवाना अंकल के यहाँ पे। गुरुजी ने छोटी छोटी फोटोग्राफ बांटी थी। तो फोटोग्राफ बांटने के बाद वो, मैं उस समय नहीं जाता था, लेकिन मेरे मामा जी और मेरी मामी जी फंक्शन उन्होंने अटेंड किया, तो गुरुजी ने छोटी छोटी फोटोग्राफ बांटी थी। तो उन्होंने एक फोटोग्राफ मुझे भेज दी कि ये तो गुरुजी हैं जो दुगरी के हैं। तो और ये चंडीगढ़ में रहते हैं, और पटियाला में इन्होंने न्यू ईयर का फंक्शन अटेंड किया था। तो मैं कहा ठीक है, जहाँ इतनी देवी देवताओं की फोटो पड़ी होती है, एक और पड़ी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए मन में कोई ये नहीं था कि ये कोई गुरु है या कुछ और है या भगवान है। वो मेरे घर पे फोटो आ गई, तब कहते हैं ना गुरु जी कि अगर मेरी फोटो भी ਤੁਹਾਡੇ घरे चली जाए, तब मेरा काम करने का, जो मेरा ब्लेस करने का तरीका शुरू हो जाता है। उनका अपना वे है कि आपको कब अपने पास बुलाना है। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी पंचकुला रहते हैं, आप पंचकुला होके आओ। तो मैंने कहा छोड़ो, हम लोग पंचकुला गए, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर और मेरा ब्रदर। पंच आईएसबीटी चंडीगढ़ उतरे, ऐसी आईएसबीटी चंडीगढ़ उतरे। मैंने बोला यार, मैंने क्या करना है ऐसे गुरु के पास जाके। लेडीज तो इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती है, एक ईंट का टुकड़ा उठा दो तो दो गुरु पैदा कर देती है। आप किसी को भी चार चीजें बोल दो, आपके हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, आपके लॉज और आप में नहीं बनती, आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं, दो तीन चीजें और बोल दो, चार पांच चीजों में तीन चार चीजें तो हर एक की हिट कर जाती। हम लोग हाँ, ये गुरु तो बहुत पहुंचा हुआ, बहुत बड़ा गुरु है। तो मेरे लिए भी ये था, हम लोग नहीं गए, हम लोग मनसा देवी गए और वापस आ गए। लेकिन गुरु जी का अपना एक तरीका है कि आपको कैसे जोड़ना, कैसे नहीं जोड़ना। मैंने बचपन से चैंटिंग की है शिव जी की, बहुत चैंटिंग की है मैंने गुरु जी शिव जी की। कहते हैं ना, शिव पुराण पढ़ो तो एक चीज जरूर है कि कभी ना कभी शिव आपको किसी ना किसी रूप में जरूर मिलते हैं। आप उनको जितना प्रे करते हो, जितना आप उनकी चैंटिंग करते हो, कभी ना कभी किसी रूप में मिलते हैं। ये ना सोचो कि शिव उसी रूप में मिलेंगे, शिव आपको किसी रूप में भी मिल सकते हैं। तो मैंने एक दिन कुछ घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने बोला मैं आज के बाद माला छोड़ दी, जोत लगानी छोड़ दी कि मैं छोड़ो यार, शिव जी सुनते तो है नहीं, मैंने ये काम करना ही नहीं है। तो जैसे ही छोड़ी, हमारे यहाँ पे एक हमारे टीचर आते थे, बहुत स्पिरिचुअल थे वो। जैसे ही उन्होंने हमारे घर में एंटर किया, देन ही से नरेंद्र माला छाड़ती फिर पाठ करना छाड़ता शिव का। मैंने कहा हाँ जी। कहते कमले हूं तो नेड़े पहुंच गया सी तू, अब तो बहुत जल्दी तुम्हें शिव मिलने वाले थे और तुमने अभी शिव को छोड़ दिया, अभी तूने माला फेरनी छोड़ दी थी। मैं चुप कर गया। इसे दोबारा शुरू कर ले, सवा महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो एक एक्साइटमेंट होती है कि शिव के दर्शन होने हैं, कब होने हैं, कैसे होने हैं। तो मैंने दोबारा माला शुरू कर दी। उसी सवा महीने के बीच में हमें गुरुजी के बारे में पता लगा, गुरुजी की फोटोग्राफ हमारे घर पे आ गई। तो वो जर्नी शुरू हो गई। तो उसके बाद शिवरात्रि आई चंडीगढ़ के फंक्शन के बाद। मेरे मदर और छोटा ब्रदर दोनों वहां पे गए। उन्होंने बोला वहां पे तो शादियों की तरह स्टॉल लगे हुए हैं और गुरुजी समोसा प्रसाद बांट रहे हैं, और गुरुजी एक लेटेस्ट मॉडर्न चोला पहन के बैठे हुए हैं, स्टाइलिश चोला पहन के बैठे हैं। उसके बाद वो ट्राउजर में आके बैठे हुए हैं, तो टॉफी प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैंने, ये कौन सा नया गुरु पैदा हो गया जो आज के मॉडर्न जमाने में ये आ गया। क्योंकि हमने गुरु को, संतों महापुरुषों को, महात्माओं को सिर्फ एक भगवा चोला, एक लंबा चोला, बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी बीट्स दाढ़ी देखी है। तो मैंने बोला यार, ये नया गुरु कौन सा पैदा होगा। तो मैंने ठीक है, चुप कर गए। तो बैसाखी के ऊपर, अगर मैं ये बैसाखी देखूं तो मेरे ख्याल से मुझे गुरुजी ने बैसाखी के ऊपर पहली बार मैं गुरुजी के पास गया था, जब मुझे गुरुजी ने अपने चरणों में जोड़ा। तो जब मैं वहां पे बैसाखी के ऊपर गए तो फंक्शन अटेंड किया। सुखी बराड़ आंटी, सॉरी डेली डॉली ग्लोरी आंटी का पंजाबी गाने चल रहे थे, गुरुजी आए, गुरुजी बैठे, बड़े बड़े लोग। अगर मैं बोलूं तो 95% 95% गाड़ियों के ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी। वीवीआईपी लोग थे, छोटे लोग बहुत ही कम थे। मतलब यही देख रहा, यहाँ तो सब वीवीआईपी का गुरु है, ये छोटे लोगों के गुरु नहीं है। तो ऐसे ही करके बैठते रहे।
फंक्शन अटेंड किया, गुरुजी ने हलवा प्रसाद बांटा, हमने लंगर प्रसाद किया, वापस चलने लगे। तो जैसे ही वापस चलने लगे, एक छोटा सा ग्रुप बैठे थे, 8-10 लोग बैठे थे, तो जो हमें लेके गए थे उन्होंने बोला आप बैठो, एक मिनट सत्संग सुना रहे हैं ये लोग। तो जैसे ही मैंने सत्संग सुनने के लिए हम लोग वहां बैठे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते हैं, जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा और जिसको मैंने अपने लड़ लगाना है, मैंने अपने साथ जोड़ना है, मैं उसके घर पे जरूर जाता हूँ, विजिबल अनविजिबल। तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन वहां बैठ के चल रहा था, जब मैं किसी गुरु को बुलाऊंगा ही नहीं अपने घर पे, तो मेरे बिना बुलाए मेरे घर पे कैसे आ जाएंगे? विजिबल अनविजिबल तो तब है जब मैं उनको घर का एड्रेस दूंगा, कुछ और दूंगा, तब मेरे घर पे आएंगे ना। तो चलता रहा, चलने के बाद अभी हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, मे बी विदिन ए 1 वीक मेरे हमारे बेडरूम का गेट अपना जो स्टार्टिंग मेरी थी, मेरी वाइफ को किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो मैंने बहुत इलाज करवाया था, उसका कोई भी काम नहीं हो रहा था। जहाँ पे जाती थी थोड़े टाइम के बाद वो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो इससे लॉन्ग जर्नी मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ उसी पर्सन को। तो मॉर्निंग अराउंड 4-4:30 हमारे बेडरूम का गेट खुलता है अपने आप। हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो सब अपने अभी रूम में थे। 4-4:30 बेडरूम का गेट खुलता है, वाइफ कहती एक सिर से बिना बालों वाली कोई लेडीज खड़ी है और लंबा सा उसने शर्ट पहनी हुई है, नीचे धोती पहनी हुई है। तो उसको ये उस समय दिमाग में नहीं था कि ये गुरुजी हैं। उन्होंने बोला कि एक लंबी सी वो लेडीज खड़ी है और बिना बालों के है, वो मुझे वहां पे खड़ी है, लेकिन उन्होंने हाथ ऐसे हाथ किया तो और आशीर्वाद देके चले गए। तो इसने इमीडिएटली लाइट जलाई और मुझे उठाया, ये तो वही लेडीज है जो मुझे परेशान करती है आके ब्लैक मैजिक वाली। तो मैंने जैसी लाइट जलाई वहां पे कुछ भी नहीं था, लेकिन गेट खुला था, हम लोग रात को गेट लगा के सोते थे। गेट जब खुला हुआ देखा तो एक हल्की सी फ्रेग्रेंस थी जो गुरुजी की बॉडी में से आती थी। लेकिन उस समय तो हमें फ्रेग्रेंस का मतलब भी मालूम नहीं होता था कि फ्रेग्रेंस क्या चीज है, क्या चीज नहीं। तो एक जिस दिन मैं अपने ऑफिस चला गया, तो शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया, वाइफ कहती जब घर की क्लीनिंग कर रहे थे, एक छोटी सी तार हमारे मंदिर के बीच में, मंदिर हमारा बिल्कुल लास्ट पे बना हुआ था स्टोर के बीच में, वो जो कहते पूरी क्लीनिंग होगी, घर की लाइटें बंद है, तो दूर से मंदिर के बीच में एक गोल्ड कलर की एक कुछ चमक रहा था। वैसी जैसी मैंने जहां वहां पे जाके देखा, एक छोटी सी तार वहां पड़ी हुई थी। उसने मुझे वो तार दिखाई, कहती ऐसे चमक रही थी जैसे उसके ऊपर सूरज की रोशनी डल रही थी। मैंने उठा के मंदिर में बीच में रख दी। मैंने कहा डिम्पल एक काम, मैं कहा हो सकता है किसी माता की चुनरी पड़ी हो, शादी का कोई हार पड़ा हो, या कुछ और चुनरी में लगी होती, उसके हमने पूरी अलमारियां खोली, जो कुछ था सबसे मैच किया, किसी से उस तार का मैच नहीं हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट तार। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार 1 हफ्ता, 10 दिन वो तारें आती रही। तो अभी मेरे पास 20 से 25 तारें वो अभी भी मेरे पास संभाल के रखी हुई है मैंने। तो जब जाना शुरू हुआ गुरुजी के पास, तब गुरुजी ने बोला कमला तेनू अपना जोड़ना सी, तेरे घरे जाके मैं अपने चोले दी तारा छड़ के आंदा सी। वो जो तारे थी वो सुच्चे तिल्ले की तारे थी, गोल्ड प्लेटेड, जो जिसको हम सुच्चा तिल्ला बोलते हैं, गोल्ड से लेटेड होता है, उसकी तारे मेरे घर पे गुरुजी छोड़ के जाते थे कि तुम्हें जोड़ना था मुझे अपने साथ, इसलिए मैं तेरे घर पे तुम्हें प्रूव करने के लिए तेरे घर पे तेरा गुरु चक्कर लगा के जाता। तो ये मेरी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। फिर हम लोग जब गुरुजी के पास थे बैसाखी के बाद, उन्होंने बोला कि गुरुजी तो उन चीजों का कल्याण करते हैं जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते। तो मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे जाके हम लोगों ने माथा टेका। मेरी मदर जो हमें लेके गए थे, अब आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि लोटा लेके जाओ, लोटा लेके जाओ। लोटा जब गुरुजी मंगवाते थे तब लेके जाते थे, लेकिन अगर हम बिना मतलब के ले जाते थे, अब उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो बाद में तो गुरुजी ने बहुत कुछ चीजें डिस्क्राइब की। जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा कि लोटा ही सेज कि नरेंद्र संगत दा गुरु ते विश्वास नहीं हैगा, लोटिया दे उत्ते विश्वास है। कहते लोटे ने काम नहीं करना, काम गुरु ने करना। लेकिन संगत क्या बोलती है, मुझे गुरुजी ने क्या दिया? क्यों हम उस सोसाइटी में बैठे हैं, उस सोशल नेटवर्क में बैठे, जहां तक धागा विभूति त्रिवृत हमें ना करके दे दे, तब तक हम ये सोचते इन्होंने तो मुझे कुछ करके नहीं किया। ही सेज की ब्लेसिंग तो मेरी ब्लेसिंग चलनी है और उसी ने आपका कल्याण करना। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग तो है, लेकिन लोटा ही तो है जिससे मेरा कल्याण होना है। कल्याण गुरुजी ने करना है, कल्याण लोटों ने या किसी और चीज ने नहीं करना। ये तो गुरुजी ने बाद में जाके बहुत समझाया। तो मेरी मदर लाइन में लगी हुई थी, उसके बाद मेरी वाइफ थी, उसके बाद एक दो और खड़े थे, उसके बाद मैं खड़ा। जैसे ही गुरुजी के आगे मेरी मदर ने लोटा दिया, तो गुरुजी कहते एक ही है,
तो मेरी मदर कहते, गुरुजी मेरी मेरी नूह, मेरी यानी डॉटर इन लॉ बीमार रहती है उसके। तो गुरुजी जोर से चिल्लाते हुए, मैं फिर डॉक्टर थे, डॉक्टर दिखाओ, मेरे को लेके करना है। तो गुरुजी बहुत बीमार रहती है वगैरह वगैरह। तो गुरुजी बहुत जोर से चिल्लाए। सब संगत इस चीज से हैरान थी कि गुरुजी कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते, गुरुजी इनके ऊपर गुस्सा क्यों करते। मैं चौथे पांचवें नंबर पे खड़ा था, तो मैं यही बोल रहा था कि ये कैसा गुरु है जिसको लेडीज की रिस्पेक्ट करनी नहीं आ रही। जहाँ इतने वीवीआईपी बैठे हैं, मेरी मदर की इंसल्ट कर दी इन्होंने। आज के बाद मैं इस गुरु के पास कभी नहीं आऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो जैसी तो पीछे जो हमें लेके गए गुरुजी, ना दी बेटी बहुत बीमार रहती है, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। तो गुरुजी गुस्से से देखने लग गए। तो गुरुजी ने लोटा पकड़ा, लोटा पकड़ के उसके देखा तांबे की गड़बी को, और उसके बीच में फूक मारी, जा आंटी को पता कि मैं यूज करनी है। तो गुरु जी चुप गया, कहते कल्याण हो गया। एक कल्याण वर्ड बहुत छोटा वर्ड है, जब गुरुजी बोलते थे किसी को कल्याण हो गया। बाद में जाके गुरुजी इन चीजों को समझाया, कहते जिसको मैं ये बोल देता हूँ, या तेरा कल्याण सीखा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं अपने ऊपर उठा लेता हूँ। कहते रब ने कल्याण किया, कहता तो ਤੁਹਾਡਾ कल्याण हो गया, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी का कर्मा का कल्याण हो गया। तो उसके बाद हम लोग बाहर आए, जैसे उन्होंने समझा कि कैसे लोटे को यूज करना, बाहर आए। मैं कहा आज के बाद यहाँ आने के लिए मुझे कभी ना बोलना, मैं इस गुरु के दरबार पे कभी नहीं आऊंगा, जो मर्जी हो जाए। तो चलते चलते उसके बाद जैसे कहते हैं ना, गुरु जी जब मैग्नेटिक, जब गुरु आपकी बाजू पकड़ लेता वो कभी नहीं छोड़ता। हम लोग जितना मर्जी छुड़वाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लें, लेकिन गुरु जी हमें नहीं छोड़ते। क्यों? कहते हैं रब ने जो बाह फड़ ली, तब फिर बाह छोड़ता नहीं। तो सेम हम लोग ऐसे ही वहां पे चलने लगे। तो फिर अगले वीक में गुरु जी मेरे फिर चलो यार एक बार फिर चलते हैं, शायद यहाँ से खैर द्वारा पड़ जाए। लेकिन उस लोटे ने तब तक कोई काम नहीं किया। अगर मैं बोलूं उसका जल पीना था, जैसे बताते थे जल पीते रहे, उसने कोई काम नहीं। एक हफ्ता निकला, हर एक वीक जाना गुरु जी का, चाहे गुरु से प्रसाद लेना, लंगर प्रसाद करना वापस। लेकिन वही दिमाग में चल रहा था, यार कुछ काम तो हुआ नहीं। तो गुरु जी कहते थे ना, जिन्ना तक अपने नाल नहीं बीतदी उन्ना तक गुरु का पता ही नहीं लगता। गुरु की टेस्ट, चाह का टेस्ट नहीं पता लगता जिन्ना तक खुद नाल नहीं बीतती। तो चलते चलते एक महीना निकल गया, तो किसी ने हमें बोला, तो क्योंकि कई संगत हम लोग आज की डेट में, मैं दिल्ली में भी कई संगत को टेस्ट एंड ट्राई, गुरु जी ऑलवेज से दिल्ली की संगत और संगत टेस्ट एंड ट्राई बहुत है। अगर तो मेरा काम हो गया तो संगत बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं, नया गुरु ढूंढ लेंगे। तो जिन्होंने हमें बोला, उन्होंने बोले काम करो, डुगरी के पास एक लसोई गांव है, वहां पे संत बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती अपनी कुटिया में उतार के रखी हुई है। आप सुबह जब वो आरती करते हैं वहां पे जाओ, स्नान करके आरती लो, तो उससे भी ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीजें होती हैं तो ये खत्म हो जाती है। तो एक विश्वास होता है कि जब आपकी फैमिली प्रॉब्लम में होती है, आप हर एक जगह जाने को तैयार होते हो। मैं भी फिर वहां पे गए, स्नान किया, सब कुछ किया। लेकिन इसे टोटल जर्नी जो थी वो गुरुजी की थी ही। गुरुजी से शुरू भी करने वाला मैं है, तो खत्म भी करने वाला मैं, सब कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ। तो उसके बाद हम लोग वापस गुरुजी के जन्म स्थान पे आए। तो डुगरी आए, तो उन्होंने जहाँ जन्म स्थान था वहां से एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा मुझे उठा के दिया। कहते बेटा, यहाँ ये ना गुरुजी के जन्म स्थान का है। गुरुजी अवतार है, गुरुजी भगवान है, लेकिन एज ए ह्यूमन बॉडी किसी को भगवान समझना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी बोलिए। कहते हैं जहाँ महापुरुष पैदा होते हैं, जब वहां की मिट्टी भी सोने पे बा होती है, आप इसको संभाल के रखें। मैंने वो ईंटों ले ली उनसे, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने ईंट ली। मैंने यही बोला, जितने इस मंदिर में जितनी देवी देवताओं की और मूर्तियां पड़ी होंगी, एक और पड़ी रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। अगर काम कर गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिवाली पे सफाई करते हैं तो जल प्रवाह कर देंगे। तो हमने वो ईंट को अच्छी, उन्होंने बोला ईंट को लाके अच्छी तरह साफ करके कपड़े में लिपेट के मंदिर में रख देना। वैसे ही मैंने किया। तो उसी सेम नाइट मेरे बेटे को, अभी मेरे ख्याल से 8-9 महीने का था मेरा बेटा, या 1 साल का होगा, तो मेरी कजन आई हुई थी। तो मेरा बेटा, मेरी वाइफ और कजन एक बेड के ऊपर थे, मैं सिंगल बेड के ऊपर रूम में सोया हुआ था। सर्दियों के दिन थे। तो गुरुजी मेरे पीछे आके खड़े हो गए। रात को मैं घड़ी देख रहा हूँ, रात के 12 बजे हुए हैं। तो गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। गुरु कहते नरेंद्र उठ। तो मैं घड़ी देखा, मैं गुरुजी तुसी कितने? तो मैं तू खड़ा हो। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ, अपने बेड
सिंगल बेड के ऊपर। गुरुजी ने मेरी वाइफ की तरफ हाथ किया, हाथ करके वो जो सोल थी मेरे में कन्वर्ट, मेरी बॉडी में डाल दी। वो मेरी लेडीज की वॉइस निकलनी शुरू हो गई, जो जो से चलाना शुरू कर दिया। तो फैमिली उठ गई, क्या हो गया क्या होगा। तो गुरु से अपने फैमिली को बोल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, देखा आज नयारे देख। तो चलते चलते वो लेडीज ने बोलना शुरू कर दिया, तूने मेरा कितना इलाज करवाया, मैं तेरे कंट्रोल में नहीं आ सकती ना, मुझे कोई माई का लाल कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आज जो तुम ईंट का टुकड़ा लेके आए हो ना, इसमें इतनी पावर है कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकती। तो गुरु कहते चलो फिर खड़ा छो। तो वो फिर बोलना शुरू कर दिया। तन गुरु सेकंड टाइम गुरु बोले, जाना है कि नहीं जाना, क्या मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। जैसे ही उसने बोला तो वो लाइट मैंने अपनी बॉडी में से लाइट निकलती खुद देखी है, एक लाइट निकली है और हमारे घर से बाहर चली जाती है। तो गुरु के, चंगा नरेंद्र नमस्ते, या सो जा, कल्याण हो गया तेरा। तो मैं सो गई। तो जैसे ही सोया, सुबह उठा, पूरी बॉडी में से पेन हो रही थी। नेक्स्ट वीक हम लोग गुरु जी के पास गए, चंडीगढ़ गए माथा टेकने के लिए। तो जैसी वाइफ ने कार में से पहला कदम नीचे रखा, तो इसको वॉमिटिंग आनी शुरू होगी। जो कुछ अंदर था सब कुछ थ्रू आउट हो गया। तो मैंने जाके माथा टेका अंदर। तो गुरुजी जब आसन के ऊपर आके चंडीगढ़ विराजमान होते थे, जब पहले एम्पायर स्टेट में भी आते थे, तो गुरुजी आते ही सबसे पहले हलवा प्रसाद बांटते थे। तो गुरुजी ने हलवा प्रसाद बांटना शुरू किया। जैसे ही मेरी टर्न आई तो गुरु कहते, हाँ सुना फिर संगत ਨੂੰ इतना किमें कल्याण ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ही से कमलिया गुरुआं ਨੂੰ पता है तेरा किसी संगत का कल्याण किमें करना। आप किसी से कंपेयर मत करो कि उसका कल्याण ऐसे किया है तो मेरा कल्याण कैसे होगा। सबकी जर्नी यहाँ अलग है, सबके कर्मों का यहाँ पे जन्मों जन्मों का कर्मों का हिसाब अलग है। किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि उसको इतना मिल गया, उसको इतना मिल गया। सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो गुरु जी संगत ਨੂੰ सुना इतना किमें कल्याण ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ही से गुरुआं ਨੂੰ पता है किदा कल्याण किमें करना। तो ये मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हो गई। तो ऐसे ही हम लोग वहां पे, उसके बाद मैं अमरनाथ की यात्रा पे जाता था। तो अमरनाथ की यात्रा पे गया तो रात को 12:30 हमारी टर्न आई। सबको मालूम होगा 96, 97, 97, 98 में डिजास्टर हुआ था बहुत बड़ा। तो उस समय हम लोग वहीं पे थे रात को 12:30 अमरनाथ की गुफा में। मैं, मेरा ब्रदर और उसका एक दोस्त और था, हम तीनों वहीं पे थे। तो वही फ्रेगनेंस जो गुरुजी के चरणों में आती थी, सेम फ्रेगनेंस वहां पे आ रही थी। तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मैं कह रहा फ्रेगनेंस आ रही है। रात को कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कोई धूप नहीं जल रही, कोई जोत नहीं जल रही। मैं कहा यार तो वही फ्रेगनेंस है जो हम गुरु जी के चरणों से लेते हैं, वहां पे चंडीगढ़ से आती है, लेकिन यहाँ पे कैसे आ सकती है। क्योंकि जब तक आपको गुरु के बारे में समझोगे नहीं, तब तक नहीं पता लग सकता कि गुरु है क्या चीज। तो चलते चलते उसके बाद फिर मैंने आंखें बंद की, क्योंकि हार्डली 10 लोग थे, कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। मैं आंखें बंद करके खड़ा हो गया। मैं कहा गुरु जी आप हो क्या चीज। आपको कोई शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा। कोई बात है मैंने आपके साईं में दर्शन किए, कोई कहता था दस पातशाहियों के दर्शन किए, कोई कहता शिव के दर्शन किए। तो गुरु जी आप हो क्या चीज। मैंने छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई, छोटी सी ज्योत शिवलिंग के बीच में से बाहर आई मेरे देखते देखते। और उस शिवलिंग के बीच में से ज्योत बाहर आई। तो उस ज्योत में से पहले शिव जी के दर्शन हुए, कुछ फिर नहीं, मुझे अपने, हल्दीराम से मैं मंगवा लूंगी, तो बार वगैरह फिर लेके शिव जाओ। जी के फिर शिव जी के हाँ दर्शन हुए, फिर मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। देन गुरु से नरेंद्र नहीं से कमलिया मेरे ते शिव दे विच कोई फर्क नहीं है, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ। देन विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि तेरा गुरु तो भगवान है, मैं खुद शिव हूँ। लेकिन मुझे समझने में बहुत टाइम लगा उस चीज को। तो मुझे 12:30 वहां पे दर्शन हुए। और वाइफ को 1:30 बजे रात को ड्रीम दिखाते हैं। उस समय में ये भी नहीं मालूम था कि गुरु जी के ड्रीम आते हैं। गुरु जी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज होती हैं। तो गुरु जी का ड्रीम आया वाइफ को। गुरु जी नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी शिव जी बैठे हैं, कभी शिव जी का बाल रूप बनाए हो, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, कभी गुरु जी नंदी बाबा के ऊपर बैठे हो, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, और कभी गुरु जी के हाथ में त्रिशूल पकड़ा। ये बार बार दिखा रहे हैं। 2-3 बार दिखाने के बाद कहते आंटी नरिंदर ਨੂੰ मैं दर्शन करवाते अमरनाथ की गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ, तो भी दर्शन कर ला कहते न फट। तो विदिन 3 मंथ आपको सब चीजों के दर्शन करवा दिए। इससे बड़े मैं बोलता हूँ कर्मों का हिसाब था। तो गुरु जी ने बहुत जल्दी हमें सब कुछ दिया, लेकिन टाइम बहुत लगा। तो उसके बाद जर्नी चलती रही, कभी कुछ कभी कुछ। कहते हैं ना छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती हैं जो हम लोग बोलते हैं इससे बाई चांस, लेकिन गुरु जी ने बाद में समझाया
जब आप मेरे पास आते हो, मेरे लड़ लगते हो, तो कोई चीज बाई चांस नहीं होती। एवरीथिंग विद गुरु चॉइस, जो मैं चाहता हूँ होता वही है। तो ऐसे ही 2001 में मैंने अपने बेटे की जन्म पत्री दिखाई। मैं बहुत पंडितों के चक्कर में, पीर पैगंबरों के चक्कर में था। मुझे कहते हैं ना, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी पंडितों को, पीर पैगंबरों को। वो मुझे मेरे पास अपने आप पहुंच जाते थे। कैसे पहुंचते थे मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं से अपने पहुंच जाते थे। एक मैंने अपने हमारे एस्ट्रोलर थे, मैंने उनके पास जाके बेटे की जन्म पत्री दिखाई। उसका नवंबर में बर्थडे होता है, और मैं क्या अंकल इसका बर्थडे देखो। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, उसकी जन्म पत्री में बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, बड़ा क्रिस्टल क्लियर, ये बच्चा अल्पायु है, 8 साल की एज है इसकी। मेरे पास वो जन्म पत्री आज भी पड़ी है। वो जो जन्म पत्री बनाई हुई है जिसने, वो गुरुजी के गांव के टुकड़ी के पास ही है। उन पंडित जी बहुत फेमस पंडित हैं, पंडित थे वो, जो लिख देते थे वो पत्थर के ऊपर लकीर होती थी, उसको कोई बदल नहीं सकता था। उसके वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर, अगर शिव चाहे तो इसकी लाइफ ब्लेस कर सकता, अदरवाइज कोई इसकी लाइफ ब्लेस नहीं कर सकता। अल्पायु है ये बच्चा। तो उन्होंने बोला 1 साल के लिए बेटा अक्षय को ना स्कूल से हटा ले, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि लाइफ शॉर्ट है, कि ये साल इसके लिए, अक्षय के लिए बहुत क्रूशल है, इसको स्कूल से हटा ले, बग्गी में ना जाए, कहीं और ना हो जाए, रिक्शा में जाएगा चोट लग जाएगी कुछ। तो मैंने कहा अंकल 1-2 महीने की बात है, फरवरी तक हो जाएगा, तो 1 साल के लिए 1 सेमेस्टर मैं इसका ड्रॉप करवा दूंगा। तो इन बिटवीन 25 दिसंबर 2001 में गुरुजी जलंधर आए। अब गुरु से बात करने का तो होता नहीं था। अब ये ना सोचो कि गुरुजी, आप अगर अब गुरुजी आसन के ऊपर बैठे होते हैं तो आप जाके उनसे बात भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो गुरुजी के ऊपर था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते। तो मैंने इन बिटवीन मुझे सेवा मिल गई मंदिर में। तो शगन अंकल होते थे जो गुरुजी के ड्राइवर थे, मैंने उनको बोला, तो मैं क्या अंकल गुरुजी से एक रिक्वेस्ट कर दो। शाम का टाइम था, मैं 5 बजे पहुंच गया था। गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे कि अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे पंडित ने, मेरे एस्ट्रोलर ने बोला है कि ऐसे ऐसे है, और मेरे एक ही बेटा है। अगर आप गुरुजी को जाके थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर दो कि नरेंद्र ने ऐसे ऐसे बोला है, तो अगर गुरुजी मुझे भी कुछ उपाय बता दें तो शायद मेरे बेटे की लाइफ वही ब्लेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने तो सत्संगों में सुना है कि गुरु से बड़े बड़े दी उम्र गुरु जी ने ब्लेस की हुई है, मुर्दियां जिंदा किया हुआ है। तो उन्होंने बोला नरेंद्र, तूने तो देखा है कि गुरुजी, तुम्हें इतने साल हो गए हैं फिर भी तू गुरुजी को नहीं समझा। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। कोई भी आपके बीच में मेडिएटर नहीं है। आपको अपनी एप्लीकेशन लगा के खुद ही गुरुजी आपको उसका आंसर देते हैं। मैं जाके गुरुजी को बोल सकता हूँ कि गुरुजी नरेंद्र ने तो आपसे बात करनी, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी गुरुजी की मौज, गुरुजी तुम्हें बुलाना चाहते हैं, गुरुजी तुम्हें नहीं बुलाना चाहते। तो मैं चुप कर गया। तो अंकल अंदर गए, तो अंकल 1 मिनट में गए, साथ ही बाहर आ गए, कहते यार नरेंद्र गुरुजी बुला रहे। मैं गुरुजी को जाके माथा टेका। तो गुरुजी सूप पी रहे थे, प्रीति आंटी जो जलंधर में रहते थे, तो वो गुरुजी के लिए सूप बना के लेके आए थे, और गुरुजी के पाँव वो प्रेस कर रहे हैं। तो मैंने जाके जैसे ही माथा टेका, गुरु कहते हाँ की हो गया। कहा गुरुजी वो पंडित जी ने बोला कि अक्षय की लाइफ बहुत छोटी है, तो प्लीज आप देखो जरा कुछ। पंडितां ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, पंडितां ਨੂੰ अपनी उम्र का तो पता नहीं हैगा, और दूजे की उम्र का की दसणगे। जिंदगी और मौत सिर्फ भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये 2 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। कोई पंडित तुम्हें प्रेडिक्शन नहीं कर सकता तुम्हारी लाइफ कितनी है। हाँ, तुम्हें गैस दे देंगे कि ये 10 साल की है, 5 साल, लेकिन अगर भगवान ने उम्र बढ़ाई होगी, भगवान ने तुम्हारी कर्मों में उम्र लिखी होगी, तो उसको पता है कि तेरी एज कितनी है। तो चलते चलते गुरु जी का चल आंटी भी सत्संग का, जिसे जो हमने अंकल जैसे पहले बोला, सत्संग की वे ब्लेस करने का, आपको सुनने वाले का भी कल्याण, सुनाने वाले का भी कल्याण। तो मैंने आंटी को सत्संग सुनाना शुरू किया। अगर मैं उससे बोलूं तो यही होता था कि मेरे 5 से 7 सत्संग हैं जो मैं हमेशा सुनाता था कि यही मेरे सत्संग है। देन ही ओपन द फोल्डर, मैंने सत्संग 5 से 7 सत्संग सुनाए। तो देन ही ओपन द फोल्डर, नरेंद्र ये भी तेरा कल्याण किया, भी तेरा कल्याण किया, भी तेरा कल्याण किया। देन 5 से 50 बना दिए। देन ही से कमलिया जो गुरुओं के लड़ लगते हैं ना, कोई चीज बाई चांस नहीं होती, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस। तो तब गुरुजी ने मुझे बोला नरेंद्र तेरे घरे भीख मंग के आया रहा मैं। तो मैं क्या, मैं चुप। गुरुजी समझा नहीं मैं। कहते याद कर तो कि तेरे तेरे 3 संत आए थे,
तो ये मैं आपको ब्रीफ उसके बाद सुना देता हूँ। देन गुरु जी का जा जाके चाय की सेवा कर। तो मैंने चाय की सेवा करनी शुरू की। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी बोल देते हैं ये दान कर, तो गुरुजी नॉर्मली कभी दान पुण्य करने के लिए कभी भी नहीं बोलते थे। तो मैं वहां पे गया, मैंने चाय प्रसाद की सेवा शुरू की। शाम को हम लोग रात को मंदिर वाइंड अप करके संगत के जाने के बाद पूरा क्लीन करके जब लुधियाना वापस गए, तो भाई कहती गुरुजी ने कुछ बताया? मैं कहा नहीं, गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला। मैं कहा लोटा लाने के लिए भी नहीं बोला, शायद लोटा लाने के लिए बोलते शायद मेरा कुछ कल्याण कर देते। तो एक इफेक्ट है दिमाग में, कि साइकोलॉजी इफेक्ट हमारे होता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। देन चलते चलते मैंने उसके बाद 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ते गुरु जी बड़ी संगत को इनवाइट कर रहे थे किसी सत्संग के लिए, बट मुझे नहीं पता गुरु जी किसको क्या इनवाइट कर रहे हैं। तो रात को 11:30-12 बजे जब मैं जलंधर से मंदिर पूरा क्लीन करके हम लोग जाने लगे, तो गुरु जी कहते नरेंद्र, कल ना बद्दन के घर पे मैंने सत्संग रखा है और तूने आना है। गुरुजी आपको इनवाइट करें, आपसे लक्की कोई नहीं हो सकता, और अब गुरुजी को मना करो, आपसे अनलक्की कोई नहीं हो सकता। क्यों? गुरुजी बहुत सिलेक्टिव संगत को अपने साथ सत्संग में लेके जाते थे, हर एक को नहीं लेके जाते थे। तो मैंने बोला गुरुजी मेरा तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे बॉस दिल्ली से कल चंडीगढ़ आ रहे हैं और मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मेरा आना बहुत मुश्किल है। ही से मैंने तुझे इनवाइट कर दिया, तेरा आना ना आना तेरी मर्जी है। अगर लेकिन एक चीज है नरेंद्र, जब तक तू नहीं आएगा तब तक मैं बद्दन के घर से वापस नहीं आऊंगा। अब तेरे ऊपर है, तू अपने गुरु को 1 दिन रखना चाहता है, 2 दिन रखना चाहता है, 3 दिन रखना चाहता है। देन फाइनली मैंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की। निकलते निकलते मैं चंडीगढ़ से निकलते निकलते मुझे 6:30-7 बज गए थे। अराउंड 9:30 मैं पीएपी चौक जलंधर पहुंचा। वहां से मेरे कलीग मुझे लेने के लिए आए हुए थे। जैसे ही मैं वहां से पहुंचा 10 बजे मैं बद्दन अंकल के घर पे पहुंचा, तो गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे और हंसराज हंसजी गुरुजी के चरणों में बैठ के पंजाबी गाने सुना रहे थे। मैंने जैसे मुझे हलवा प्रसाद दिया, गुरुजी ने मुझे देखा, कहते आ गया नरेंद्र? हाँ जी। क्या जल्दी लंगर करके आ, भूख लगी होनी है। ही इज सो केयरिंग गुरु। आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में भी सीखते थे कि आपको भूख तो नहीं लगी, आप दूर से आओ। ऐसा केयरिंग गुरु कभी कोई नहीं मिल सकता। तो मैंने जल्दी जल्दी लंगर किया, 1 चपाती ली कि कोई बात नहीं है, खाना तो बाद में मिल जाएगा, लंगर तो जितना थोड़ा सा प्रसाद मिल गया वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन गुरुजी के दर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 मिनट मिलने हैं, 10 मिनट मिलने हैं, 15 मिनट, तब गुरुजी ने बोल देना चलो छुट्टी, तो पता नहीं। तो मैंने जल्दी लंगर किया और जाके गेट के ऊपर खड़ा हो गया। हलवे की थाली गुरुजी के पास एज इट इज पड़ी है और गुरुजी हाथ वॉश करके बैठे हुए हैं। तो हाथ वॉश करके बैठे हुए हैं, तो थोड़े टाइम के बाद वहां पे धन गुरु जी एक फिंगरी करते थे, किसको बुला रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मैं भी वहां पे जाके खड़ा हो गया। तो गुरु से नरेंद्र हो रहा। तो जैसे ही मैं गया, वहां पे गुरु जी ने दोबारा हलवा प्रसाद उठाया, उठा के मेरे हाथ में रखते हुए बोले ले तेरे मुंडे की उम्र बलैस करती। कहते कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता उम्र बलैस। कहते बद्दन खुश है मेरे घरे सत्संग रखे है। कहते कमलिया संगत नू कदे मान नहीं करना चाहिए, मेरे घरे सत्संग हो रहे हैं। सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है कल्याण टाइमिंग गुरु डिसाइड करता है किस संगत को कहाँ बुलाना है, वो गुरु डिसाइड करता है। किसका कल्याण किस सत्संग में लिखा हुआ है, ये भी गुरु डिसाइड करता है। तेरा कल्याण नरेंद्र बद्दन दे घरे लिखा है, बयासी तेरे मुंडे की उम्र ब्लेस करनी बद्दन दे घरे लिखी हुई सी। मैं जलंधर मंदिर में भी तेरे बेटे की लाइफ ब्लेस नहीं कर सकता था। तो जगह मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ पे किस संगत का कल्याण कहाँ पे करना। तो उसके बाद गुरु कहते चल जलंधर मंदिर जा, जलंधर मंदिर के चाह बना, मैं आ रहे हैं संगत के लिए चाह बना। तो हम लोग वहां गए, संगत के लिए चाय पिछा रखी, गुरु जी आए। तो गुरु से काम करी नरेंद्र, कल ना एक छोटा सा लॉकेट बनाना, सब तरफ से बंद चाहिए, जैसे 5 पैसे होते हैं वैसा लॉकेट बना के लेके आना ओम का। मैं कहा गुरु जी इतना छोटा? हाँ आप शॉर्ट टाइम लिए पवाना मुंडे के लॉकेट, पानी की पवाना मैं। तो मैं कहा ठीक है गुरु जी। मैं 1 या 2 दिन के बाद 5 पैसे बहुत छोटे से साइज का एक ओम का लॉकेट बना के ले आया। गुरु से सब तरफ से बंद चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, खेलता भी है, खेलते खेलते कई बार उसके लग भी सकता है बॉडी में। तो बहुत चीजों का ध्यान रखते थे वो। तो मैंने जैसे ही लिया, उन्होंने ब्लेस किया, कहने काले धागे च पवा दी मुंडे दे। तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद उम्र ब्लेस की है या क्या है, वो एक उनका ब्लेस था। तो मैंने कहा गुरु जी बहुत छोटा है। कहते हाँ आपा केड़ा पवाना है, शॉर्ट टर्म वाली पवाना।
तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे बेटे के साथ उनकी जर्नी कुछ अलग थी। अब मैं यही बोलूंगा कि शायद उसकी बदौलत हमें गुरुजी मिले हैं, उसके कुछ पिछले जन्मों की भक्ति थी जो हमें गुरुजी मिले हैं। क्योंकि जब वो मेरे ख्याल से 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल का था, तो बच्चा जब अपने बेड के ऊपर यूरिन करता, उसके यूरिन में से फ्रेगनेंस आती थी, उसके सिर के बीच में से बहुत सारी फ्रेगनेंस आती थी। तब हमें नहीं समझ लगता था कि फ्रेगनेंस क्यों आ रही है। ये तो गुरुजी के जुड़ने के बाद पता लगा कि उसकी बॉडी में से फ्रेगनेंस क्यों आती है। गुरुजी जब वो प्ले बॉय में पढ़ता होता था, जब हम चंडीगढ़ जाते थे, तो गुरुजी उससे मिलने के लिए प्ले बॉय स्कूल में चले जाते थे, उससे खेलते थे, उसको टॉफी दे के जाते थे। तो हम लोग बोलते थे शायद बच्चा वैसे ही बोलता है, अभी बच्चा है छोटा तो वैसे ही बोलता है। सर कि नहीं नहीं पापा आज ना गुरुजी स्कूल में आए थे और मेरे साथ खेल के गए थे। हम लोगों ने चंडीगढ़ शाम को जाना होता था, हम उसको देखते थे, अच्छा गुरुजी ने कौन सा चोला पहना हुआ है, तो उसने हाथ लगा के बताना कि ये देखो इस कलर का चोला पहना हुआ है। तो हम जब शाम को चंडीगढ़ जाते तो गुरुजी उसी रंग का चोला पहन के बैठे होते थे। तो ऐसे ही जब उसकी एडमिशन डीएवी स्कूल में होनी थी, तो हमने 3-4 स्कूल में उसके लिए फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद 2-3 स्कूल्स में नहीं हुआ ड्यू टू डोनेशन, ड्यू इसका नंबर भी नहीं आया, डोनेशन बहुत ज्यादा थी, तो एक डीएवी स्कूल रह गया। तो डीएवी के बाद जैसे ही हम लोग जाना था नेक्स्ट इसकी एडमिशन थी, हम लोग गुरुजी को प्रे करते, गुरुजी यही बेस्ट स्कूल रह गया, बाकी आपकी मर्जी है, किसी और में लगाना तो आप देख लेना। तो रात को सुबह उठा जब अक्षय, तो कहता रात को ना गुरुजी स्कूल में आए, गुरुजी ड्रीम में आए थे, गुरुजी कहते मेरी छोटी फोटो ना अपनी पॉकेट छुपा के ले, तेरी एडमिशन हो जाएगी। तो इसने सुबह तूतली आवाज में बोला कि गुरुजी आए थे, गुरुजी ने बोला कि मेरी एक फोटो अपनी जेब में पॉकेट में लेके जाना, तेरी एडमिशन हो जाएगी। हमने नहीं ऐसे गुरुजी क्यों बोल के जाएंगे, कहता नहीं मैं तो गुरुजी की फोटो लेके जाऊंगा। तो उसने जेब में गुरुजी की फोटो रखी। 2500 बच्चों का इंटरव्यू था, जिसमें से 500 बच्चा रखना था ना, 250 बच्चा रखना था। पांच पांच सेशन थे, 5वां नाम इसका था विदाउट एनी डोनेशन। तो कहते हैं ना गुरुजी जब आपको ब्लेस करना चाहेंगे तो ब्लेस आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ से चलते चलते ऐसे ही जो मैं आपको संतों की बात बता रहा था, मेरे घर पे 3 संत आए एज ए बैगर बन के। तो हमारे सर्दियों के हल्के से दिन थे, उन्होंने एक ही लेग्स खराब थी, वो चेयर के ऊपर बैठे थे, एक उनको धकेल रहे थे, एक आगे खड़े थे। तो जैसे ही वो चलते चलते उन्होंने उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आपके 2 बेटे हैं, 2 बेटों में से बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए। तो मेरी मदर कहती नहीं नहीं, मेरे तो 2 बेटे और 1 बेटी है, बेटी की शादी हो चुकी है और ससुराल में उसको बाबा जी बहुत परेशान करते हैं, उसके लिए कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला बेटी गुरुआ नाल मजाक नहीं करीदा होंगे, तेरे 2 ही बेटे हैं और बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए, यानी कि मेरी डेथ हो जानी चाहिए, अभी तक वो जिंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला इन बिटवीन मेरी वाइफ बाहर आ गई और मेरा बेटा बाहर आ गया। तो उन्होंने बोला ये देखो उसकी वाइफ, वो ऑफिस गया हुआ है और ये इसकी बेटा है। तो उन्होंने फिर मेरी वाइफ को बोला, कहते बेटी तू जिसको मानती है ना वो हर वक्त तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी मदर ने मेरी वाइफ को सब कुछ बता दिया था कि इन्होंने बोला कि नरेंद्र की लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी मेरे अ, अगर मेरा गुरु जिसको मैं मानती हूँ वो मेरे अंग संग है, तो मेरे हस्बैंड का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ मेरे घर में 2 ही फैमिली मेंबर जिनको कहते हैं ना ब्लाइंड फ्लेग जिसको बोलते हैं, वो है मेरी वाइफ और मेरा बेटा। कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी भगवान है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हम इसके लिए एक डेट डिसाइड करते हैं। उन्होंने एक दिन बताया 25 नवंबर या 24 दिसंबर कुछ ऐसा डेट बताया। उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ ये तेरे हस्बैंड की जिंदगी की लास्ट डेट है, अगर ये दिन निकल गया तो तेरे हस्बैंड का बाल भी बांका नहीं हो सकता, अदरवाइज ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो उन्होंने दान पुण्य बताया कि हम तेरे हस्बैंड के लिए पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नन भाई से आप जो मर्जी कर लो, जिस दिन ये दिन निकल गया आप जो बोलोगे मैं आपको वो दूंगी तान में। तो वो चले गए। तो जैसे ही वो गए तो कहीं किसी और घर में नहीं रुके। तो मेरी मदर और वाइफ कहते ये तो कहीं रुके नहीं है, आप एक काम करो जाके देख के तो आओ आगे कहाँ जा रहे हैं। जब ये वहां पे गए तो आगे कुछ था ही नहीं। तब इस चीज का आंसर उस दिन जब शिवरात्रि जिस दिन वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, तो वाइफ कहती जो वो डे आया था कि आप एक काम करो, आप गुरु जी के पास चले जाओ दिल्ली, अगर कुछ होगा भी मैं ये समझ लूंगा, अगर आपकी डेथ भी होनी है ना हो जाएगी,
तो मैं ये समझ लूंगी कोई बात नहीं, गुरु जी के चरणों में आपकी डेथ हुई है। तो वो वहां पे चले गए। तो मैं गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा, अराउंड मेरे ख्याल 1:30 बजे तक उस दिन प्रॉपर ढोलकियां छैने खरपाल जो बजाते हैं गुरुद्वारा सामने, तो वहां पे गुरु नानक देव जी का प्रॉपर ढंग से सेलिब्रेशन हुआ। एक ही बार गुरुजी ने गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, ना उससे पहले कभी किया था ना बाद में कभी किया। तो उसके करने के बाद तो रात को वाइफ को ड्रीम में दिखाते हैं, मैं वहां पे गुरुजी के पास बैठा हूँ और वाइफ को ड्रीम लुधियाना में दिखाते हैं। गुरुजी हमारे घर में एंटर करते हैं, साथ में काली माता को लेके आते हैं। काली माता को उठा के मैं मेरी वाइफ दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, तो काली माता को लाके हमारे बेड के पास खड़े कर देते हैं। तो कहते हैं नरेंद्र उठ। तो जब हम उठते हैं तो काली माता का, मेरी वाइफ का ड्रीम था, मेरे ड्रीम बहुत कम है, मेरी वाइफ के ड्रीम ज्यादा हैं। तो इसे जैसे ही उठे तो काली माता का एक विराट रूप है, इसको हम विराट रूप बोलते हैं। तो गुरुजी कहते नरेंद्र उठ। कहते नरेंद्र तेरी लाइफ बड़ी शॉर्ट सी, किसी ने कुछ किया वैसी तेरी लाइफ खत्म हो रही सी है। कहते इसलिए मैं कालीन लेके आया। कहते कट्टन नूं मैं भी कट सकदा सी, जो ब्लैक मैजिक है वो मैं भी काट सकता था, लेकिन काली की काट काली ही काटे तो ज्यादा अच्छी है। कहते अगर मैं काट देता तो काली की वैल्यू खत्म हो जाती, इसलिए मैं काली को ही साथ लेके आया। कहते जिन्नियां देवियां ने ना सारियां मेरियां बेटियां ने, काली भी मेरी बेटी है। तो गुरुजी ने काली को इंस्ट्रक्शन दी, तो काली माता ने हाथ से ऐसे हाथ किया तो उनके हाथ में एक चांदी की छड़ी आ गई। तो गुरुजी कहते नरेंद्र अपने हाथ आगे कर। तो मैंने हाथ आगे किए, तो उन्होंने काली माता ने मेरे हाथों के ऊपर चांदी की छड़ियां मारी और इन चीजों के ऊपर, नीज के ऊपर, एल्ब्रो के ऊपर भी उन्होंने मारी। करने के बाद जा कहने डिम्पल तू भी काली आई है, करे तू भी मरवा ला लगे हाथों। तो जैसे ही वो देखा तो छड़ियां मारनी शुरू की। तो कहते गुरु जी मैंने नहीं मरवानी। कहते गुरु जी तो जोर से मारे। कहते कमलिया जिमें तू मेरी बेटी है ये भी मेरी बेटी है, मेरी इंस्ट्रक्शन तो बिना नहीं चलूगी। तो काली माता भी हंस रही है बल्कि। तो डिम्पल ने मना कर दिया कि मैं नहीं गुरु जी मैंने नहीं मरवानी। तो चुप कर गए। गुरु जी कहते ये ना सोचना मैं तेरे घर पे ड्रीम में आया हूँ, आंटी रियलिटी तेरे घरे कालीन लेके आया, मैं रियलिटी तेरे घरे कालीन लेके आया। जा जाके अपना मंदिर से मेरी फोटो देख के आ। जब ये ड्रीम से बाहर आई, उठ के अपने मंदिर में हम दोनों गए। उठ के, मैं तो दिल्ली में था, ये उठ के हमारे मंदिर में गई। तो गुरुजी की जो सबसे पहली फोटोग्राफ थी वो रेड कलर की फोटोग्राफ हमें मिली हुई थी, छोटी सी। वो रेड कलर की फोटोग्राफ ब्लैक हो गई थी टोटल। तो 5 मिनट तक वो ब्लैक रही। धीरे धीरे जैसे हम लोग कर्टन उठाते हैं वो नीचे से कर्टन उठना शुरू हो गया और दोबारा वो रेड रेड फोटो बन गई। तो गुरुजी ने फिर उसके बाद मुझे जब 2002 में मेरी बात हुई तब गुरुजी ने बोला नरेंद्र तेरे करे मैं ब्रह्मा ते विष्णु तिन्ने तेरे करे ऐसी भीख मंग के आए, मैं तेरी उम्र ब्लेस करने पीछे। तो गुरुजी ने बाद में जाके बताया कि मैं तो तेरे घर पे गया था, मैम तीनों भीख मांग। तो गुरुजी आपको किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं। आप ये कहते हैं तभी गुरुजी बोलते ਤੁਹਾਡੇ को अखा चाहिए देखने ਲਈ, मैं तो आपको किसी रूप में मिल सकता। हम लोग ही से थी, आप जब गुरुजी आसन के विराजमान होते थे हमेशा एक चीज बोलते थे ये तो मिट्टी का शरीर है, आप इसी को प्यार करते हो, इससे आगे जाने की कोशिश करो। मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ, लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। जब हम चंडीगढ़ इनिशियली गुरुजी के पास जाना शुरू किया जाते जाते जब गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे गुरुआं नूं मंगीदा नहीं हुंदा, गुरुआं नूं मन्नीदा हुंदा। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा, जिसके पास कुछ होगा वो देगा, जिदे कोले कुछ होएगा नहीं देगा की। तो गुरुजी ने यही बताना। कहते हमने चुप कर जाना। फिर गुरुजी ने बार बार एक ही चीज समझानी। फिर कहना गुप्त पाठ गुप्त दान को गुप्त सेवा, तीन चीजों पे फोकस करीदा होंगे। जेड़ा कहने गुप्त दान, दान वो करो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे कि मैंने दान किया। कहते लेकिन लोग जब तक पब्लिसिटी नहीं कर देते कि मैंने ये दान किया तब तक उनको चैन नहीं होती। कैसे है अहज दान की फायदा। गुप्त पाठ करो, चल दे आप आंखें खोल के भी पाठ कर सकते हो, भगवान का नाम तो आप कभी भी कर सकते हो। तीसरे गुप्त पाठ होता है, कई बार हम लोग बैठते हैं जैसे सत्संग में बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, हम आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाते हैं। कईयों की समाधि लगती है, हर एक का अपनी जर्नी है। कई लोग बैठते हैं वो आंखें बंद करके बैठा, मैं भी आंखें बंद करके बैठूं, उसको पता नहीं क्या मिल रहा है जो मुझे नहीं मिलेगा। तीसरे चलते फिरते पाठ करना चाहिए, तुरते फिरते पाठ करो कहते। तो
गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा ही से सेवा वो करो जो किसी को पता भी न लगे। आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा साहब में जाओ, जहां मर्जी जाओ, सेवा करो, किसी को ये भी ना पता लगे सेवा कर कौन गया। इस कॉल सेवा। कहते दिखावा नहीं करीदा होता, दिखा जिसने इन 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, भगवान को उससे मिलने के लिए खुद आएगा, उसको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग ये चलते हैं, तो ऐसे हम लोग चलते चलते एक बार गुरुजी के हम लोग चंडीगढ़ बैठे थे, सत्संग अंकल ने सुनाया। तो की से कि जब मैं गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने बोला, अंकल हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं आपका। मैं बोला, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। कहते गुरु ने 3 बार बोला। तो गुरु ने, महापुरुषों ने 3 वचन होंगे, महापुरुष भगवान 3 बार आपको मांगने के लिए बोलेगा, चौथी बार नहीं बोलेगा। जो ले गया सो ले गया, जो रह गया सो रह गया। तो गुरुजी कहते जब वो अंकल है, कहते मैंने उनको बोला, अंकल कहते गुरुजी ने मुझे बोला कि अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर नहीं हुआ तू। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 97 98 की। तब अंकल ने सुनाया था, गुरुजी का बर्थडे था, मुझे अभी भी याद है कि अब अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर होया सी ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। कहता कहते याद आया कहने हाँ जी अंकल। कहते हाँ जी गुरु जी। कहते मेरे दिमाग में ये चल रहा कि जो मुझे मेरा फ्रेंड लेके आया है वो गुरु जी को उन्होंने गुरु जी को बताया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस में जॉब करता था। तो गुरु जी कहते अंकल एक दिन घरों लड़ाई हुई, तेनू आंटी ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना के दिता, तू रस्ते जाते आते तू कहते साइकिल, उस समय तो गुरु वो अंकल कहते साइकिल ही होते, स्कूटर तो उसके बहुत बाद आए हैं। तो कहते साइकिल ਦੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਟੋਕੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਲੇ 6 ਸੇਬ ਦਾ 6 ਸੰਤਰੇ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ ਤੈਨੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ, ਕੰਦ ਮੁੰਦਲਾ ਖਾਂਦੇ, ਕੰਦ ਮੁੰਦਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, 3 ਸੇਬ ਚੱਕ ਲਏ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਤਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਗੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਵਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨॉट ਟੂ ਬੋਡੀ। ਕਮਲਿਓ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਕਿਸੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਕਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੀਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਰਚਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਔਸਮ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 330 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 330 ਈਅਰਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੁਛ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਲੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 330 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਫੜ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ, ਨਾਟ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਹੀ ਸੇਡ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਟ ਉਹਦੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਉਪਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਪਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਵੀ 10-12 ਪਾਥੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਅੱਲਾ ਫੜ ਬਦਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁੱਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਚਦਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਊ ਉਹਨੇ ਕੁਛ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਤੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10-12 ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਅਸੀਂ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 7th ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਵਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, तो कहते गुरु जी इन्होंने बच्चा होने वाला, अगर तुम कुछ टावल वगैरह दे दो ताकि वो लपेट के रखन बच्चे पहले। गुरु जी ने हाँ हाँ दमांगे दमांगे, हजे टाइम नहीं आया है, जो होगा दमांगे, जाओ कल्याण हो गया। तो 7वां महीना खत्म होया, 8वां महीना जो ही शुरू होया तो बच्चे की जो डॉक्टर चैकअप कराने गए तो उन्हें एक बार चैकअप किया, 2 बार चैकअप किया तो कहती बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई, वो मूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने जो MRI वगैरह जो कुछ करवाना सी, उन्होंने CT स्कैन वगैरह द्वारा अपने जो टेस्ट कराने सी वो टेस्ट वगैरह करवाए। तो टेस्ट बड़ा क्लीयर सी कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा दीप नर्सिंग होम है, वो भी गुरु जी की पुरानी भगत सी, ते कहते भी इन्हों की डेथ हो चुकी है, तो भी तुम डिसीजन लै लो, आपां ऑपरेशन करना पैना है, ऑपरेट ही करना पैना ताकि बच्चे को आप डैड बॉडी में बाहर कर सकीए, अदरवाइज हो सकता डिंपल नूं भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो लेकिन एक फेथ हुंदा भी चलो तुसीं 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 3 दिन देखो। तो मैं डॉक्टर ने कहा 2 दिन देख लेने, कहते हाँ हाँ देख लो। गुरु जी नाल तुसीं फोन के उत्ते गल नहीं कर सकते, गुरु जी नाल तुसीं कुछ नहीं कर सकते। मैंने किसी अंकल नूं फोन किया, मैं कहा अंकल एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, मेरी कोई बेटा है तो बेबी हो रही है, जो भी नाम है बेटा है बेटी मैनूं नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि उन्होंने डेथ हो चुकी है तो उन्होंने ऑपरेट करवाना है, अगर गुरु जी ब्लैस कर देना ऑपरेशन करवाने लिए तो मैं ऑपरेट करवा दूँ ताकि डेड बॉडी ताकि ये ना हो डिंपल की प्रॉब्लम भी, डिंपल भी प्रॉब्लम हो जाए। तो अंकल कहते अंकल मैं शाम को गुरु जी को जाऊँगा, तो शाम को गुरु जी ने जो गल होगी मैं तुम्हें दस दूंगा। मैं कहा ठीक है अंकल। मेरे ख्याल से हार्डली 10 मिनट बाद उन्होंने फोन आया, कहते ना कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती, एवरीथिंग विद गुरु चॉइस। वो अंकल गुरु जी के कोले खड़े सी, ते जो ही कोले खड़े कहते अंकल बाई चांस मैंने गुरु जी का फोन आ गया, तो मैं गुरु जी ने गल दसी। गुरु जी ने कहा अच्छा उन्होंने कह जाके चने दान कर दो, इन्ने चने की क्वांटिटी लैके जल प्रवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एक फेथ बन जाता है, एक ट्रस्ट हो जाता है कि गुरु ने तुहानू कोई दान पुण्य करने कहता तो तुहाडा कुछ बाल भी बनता नहीं हो सकता। चलते चलते असीं उत्थे मैं दान पुण्य किया, एक फेथ सी अज हो जू कल हो जू ठीक, बच्चे नू कुछ नहीं होना। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकले, 7 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए। डॉक्टर को दिखाने जाइए शायद कुछ मूवमेंट हो जाए, वो कहते तुसीं अपनी वाइफ को भी नरेंद्र हाथ को बैठेगा, बच्चा तो डेथ हो चुकी है, इसको भी हाथ को लेगा, देख ला जिन्नी जल्दी डिसीजन ले सकते उन्नी जल्दी डिसीजन ले लो। तो चलते चलते फिर मैं उस अंकल को फोन किया, मैं अंकल मैं अंकल प्लीज एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही हैगी, तो प्लीज अगर हो सकता है गुरु जी ने पूछ के दस दो, मैं ऑपरेट करवाना ही करवाना पैना। डॉक्टर कहने नहीं आते तेरी वाइफ की डेथ भी हो जाएगी। तो गुरु जी वो अंकल कहते अच्छा ठीक है मैं गुरु जी ने गल करके आंदा तुम दस। अंकल गुरु जी के कोले ही खड़े सी, उन्होंने फोन बंद किया, 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद उन्होंने फोन आ गया, संडे का दिन सी, ते गुरु जी पिछे बोल रहे थे, कहते अंकल कितने हो तुसीं? कहते गुरु जी कह रहे हैं कितने है तू? मैं कहा मैं करी, कहते आंटी कोले ही है? मैं कहा हाँ जी। कहते आंटी के पेट से हाथ रखो अंकल तुसीं। गुरु जी ने कहा आंटी के पेट से हाथ रखो। तो गुरु जी जो ही मैं पेट से हाथ रखिया तो उधरों गुरु जी ने कहते ना गुरु जो बैठा हो तुहाडी मौत भी टाल सकता है। तो गुरु जी ने मैं जो ही पेट से हाथ रखे इमीडिएटली बच्चे ने किक मारनी शुरू कर दी, बाउंस बैक मारे। दैन आफ्टर 8 to 9 डेज यानी कि जिहदी बॉडी दे विच कोई मूवमेंट ही नहीं हैगी, 9 दिन तो बाद 9 या 10 दिन तो बाद बच्चे ने किक मारनी शुरू की। तो मैं कहा हाँ जी कि मैं कहा हाँ जी उन मूवमेंट होगी। मैं अंकल को अंकल फोन से मेरे नाल गल कर रहे हैं, पूछो गुरु जी बोले साडे हुंदे कहंदे आए किवें कुछ हो जाऊगा, साडे हुंदे नहीं कुछ हो सकता, जिन्ना तक रब बैठा होवे रब दे हुंदे नहीं कहंदे कुछ हो सकता जिन्ना असीं ना चाहिए। तो चलते चलते उस तो बाद 9th मंथ निकल गया, 9th मंथ बाद सर्जेरियन होया। सर्जेरियन तो जब बेबी हुई इमीडिएटली ਉਹਦੇ लंग्स वाटर चलिया गया तो उन्होंने ICU एडमिट करवाया। 3rd डे
ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਾਇਆ ਕਿ ਫੀਵਰ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲਾ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय 5 ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, शिव ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ शिव ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। शिव ਇੱਕੋ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈंने ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਿੰਪਲ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈंने ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਿਚਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਟਿਚਸ ਵਿੱਚ ਪਸ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਸ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ बहुत प्रॉब्लम होनी। डॉक्टर को दिखाने जाना, डॉक्टर ने मेडिसिन देनी शुरू कर ली, जिससे सुख जाएगा, अंदर नहीं होएगा। दनी वो सुइयां नाल स्पॉट बनाने की कोशिश करे कि स्पॉट बन जाए दी जड़ी अंदरों पस बनी हो बाहर आ जाए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पै रहा सी। देन डॉक्टर से कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਘਰੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੇਟ ਫੜਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੈਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਈਫ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਘੜਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਟਕਾ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਟਕਾ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਹੁਣ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 21 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਇਹ ਵਧੂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਘਟੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਯਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਡ ਤੱਕ ਯਾਦ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਦਿਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨੀ ਪਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜੋਤ ਜਲਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ 84 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। कहते नरेंद्र उठ। मैं अपनी वॉच देख रहे हैं, अगेन रात के 12:30 बजे ने गुरु जी ने रेड कलर का चुला पाया, सिर्फ रेड कलर का। चल नरेंद्र चलिए ਆਪਾਂ। मैं कहा गुरु जी कितने चलना है?
ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦਫਨਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦਫਨਾਈ ਸੀ। then ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖੋਦ, ਪੱਟ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਮੈंने खोदना शुरू ਕੀਤਾ, ਨੀਚੋਂ ਬੇਬੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਬੇਬੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਐਡਾ ਬੜਾ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡॉल। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ। और गुरु जी ने दूसरा हाथ किया, गुरु जी ने ऐसा हाथ किया, गुरु जी हाथ में जल आ गया। नॉट ए जल, इसे अमृत। गुरु जी ने ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੀ, ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 83 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਇਆ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਥੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ, ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਚ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੁੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਥੋਂ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਦੂਤ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਬਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੌਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਬਾਗ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਚੈਰੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੈਰੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਆਈਸ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ 4 ਜਾਂ 5 ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਈ ਲਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੈਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਬਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇਖ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 12 ਜਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਆਂਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਪਜਾਮੀ ਸੂਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੀ,
ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। थोड़े टाइम तो बाद दोनों बाहर आते हैं, तो सब संगत मत्था टेकती, आंटी ने मत्था टेकिया, कहते गुरु जी ये कौन है? कहते नरिंदर की कुड़ी 12 साल की होगी, कहते मेरे नाल अज कहते इंपायर स्टेट बर्थडे सैलीब्रेशन होना ना मेरा कल 6 तरीक को, 5 तरीक का 5 तरीक का ड्रीम सी, कहते 6 तरीक को इंपायर स्टेट बर्थडे मेरा सैलीब्रेशन होना ना, 7 तरीक को बड़े मंदिर ते मेरे ना मेरा जन्मदिन सैलीब्रेशन करने पीछे आई। तो ही से गुरु जी के पूर्ण परमात्मा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੋ ਲੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ, ਜਲੰਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ कहते बहुत जन्मां की भगती की सी कि गुरु जी मैनू उस टाइम मिले, तो गुरु जी ने मैनू सेवा का मौका बख्शिया, बहुत प्यार दिता गुरु जी ने उस टाइम। करते करते एक दिन गुरु जी हमेशा कि जिन्नी मर्जी सेवा करवाई हो, जिन्नी मर्जी सेवा करी हो, लेकिन जदों मैं पाठ दे विच बैठा होवां उस टाइम मेरे बॉडी के नेड़े भी नहीं आना, क्योंकि उस टाइम जिहदी तो सेवा करवानी है उहदे नाल ही सेवा करवानी। then in between ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਈ ਬਨੈਨ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਕਸ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀ ਬਨੈਨ ਚੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਿਓਰ ਵੂਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-16 ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ 16 ਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, 17 ਦੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, 5 ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਓਰ ਵੂਲ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ। ਡੇਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਮਿਲੋ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿੰਪਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 2 ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਲੰਚ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਤੇਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਲੰਚ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਸਾਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ, ਔਰ ਛਬੀਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਤੇ। ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਛਬੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਾਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਬੀਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੁੱਕੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ। 2:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2:30 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-10 ਮਿੰਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਮਾਰ ਮੁੱਕੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਕੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2:30 ਵੱਜ गए, 2:45 ਵੱਜ गए। then he says नरेंद्र ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3 ਵੱਜ गए, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਊਂਗਾ 5 ਵਜੇ, ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਵਾ 5 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਰ ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਬੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੀਚੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਿੰਦਰ, ਛੱਡ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਦਬ ਕੇ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਬਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਇ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫਾਊਂਟਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਥਿਕ ਹਨੀ। ਤੇ ਛਿਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਪੂਰਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੌਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਗਿੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਣ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੇ, ਲਾ ਜ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹਾਰਡ ਸੌਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਜ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ 14,000 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹਾਂ। क्या ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ। 14,000 ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ 0 ਵਾਟ ਦੇ ਬੱਲੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਰਾਖੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਾ, ਮੈਂ ਓਮ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਰਨੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਬਲੈਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੇਡੀ 2 ਜੈਂਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਫੁੱਲ ਯੈਲੋ ਫਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡਿੰਪਲ ਤੇਰੇ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਾਜੂ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੇਟ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਮਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤੇ। ਡਿੰਪਲ ਕੋਲੇ 5 ਮੇਖਲ ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਨਾਰਸੀ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਯੈਲੋ ਸੀ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸੇਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਡਾਈ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਬਹਿਨ ਮਤਲਬ ਬਹਿਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲੂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੈਲੋ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਯੈਲੋ ਕੱਪੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਲੂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਲੈਕ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੈਡ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ, ਸੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਾਮ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਗਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ 15 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੈਟਰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਬਹ 5 ਵਜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 8:30 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8:30 ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 6 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ 3 ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਲੋ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਨੈਨ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੌਕਸ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਫ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। ਪੈਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਸਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਹੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਤੋੜਦੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। 2 4 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਾਊਂਡ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਬਲ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਦੇਖੀ ਚੱਲ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਨੈਣ ਚੱਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਡਿੰਪਲ ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੇਟ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਪੇਟ ਤੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਗਰਿਆਂ ਡੈਕੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਧਾ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਾ ਕਰਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿੱਠਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ, ਬਿੱਠਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿੱਠਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਿੱਠਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਬਿੱਠਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ 33 ਲੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 13ਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਬਾਲੋ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ 4-5 ਉਬਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਦੋਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ, ਲੋਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी वेरी मच। इतना एब्जॉर्बिंग, मेस्मराइजिंग सत्संग और बहुत से मैसेजेस बहुत लोगों को मिले हैं, और आपके हर एक सत्संग में जो है जितने भी पार्ट थे उसमें ब्यूटीफुल मैसेजेस वन आफ्टर द अदर हैव बीन देयर। सो इट हैज बीन रियली मेस्मराइजिंग। एंड आई नो कि सत्संग आपके पास बहुत है सत्संग करने को, अभी भी अधूरा ही है आपका सत्संग देखा जाए तो। बट आई रिक्वेस्ट सत्संग संगत टू, इन केस एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग, I will unmute you, and one by one, I mean, please don't jump the queue, please come together, and accordingly we take it. Pallavi Anand aunty, you can unmute yourself. जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अमिताभ अंकल, जय गुरु जी नरेंद्र अंकल। Pallavi aunty, हेलो, हाँ जी हाँ जी, am I audible? looks like she is not there. Anita aunty, please come in. हेलो, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। अंकल बहुत सुंदर सत्संग, बहुत शुक्राना अंकल। एक अपना अंकल जन्मदिन वाला सत्संग संगत को सुना दो प्लीज। Can't hear you. हेलो, हाँ अंकल अपना जन्मदिन वाला सत्संग सुना दीजिए प्लीज। प्लीज अंकल, वो बहुत सुंदर, छोटा सा है लेकिन जल्दी से शेयर कर दीजिए प्लीज अंकल, एक बार सुनना है आपके मुंह से। क्या चीज था? हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्ट थी, तो गुरु जी ने, अगर मैं देखूं तो मेरे बेटे का 5वां बर्थडे यानी कि अपनी शरण में सेलिब्रेशन किया हुआ है। तो कहते हैं ना गुरु जी, अगर मैं बोलूं कि 30 दिन से 20 दिन मेरे से डेली फोन पे बात करते थे, तो ये होता था कि उस समय शायद इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अभी ये समझ सकते हैं कि हाँ वो चीज हमारे लिए कितनी लगती थी। तो जब आपका कोई खास इंपॉर्टेंट दिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो आप सोचते रहते हो कि शायद गुरुजी आज तो फोन करेंगे। मैं भी उस दिन वही सोच रहा था, तो गुरुजी ने सारा दिन फोन नहीं किया। तो एक तो वैसे ही अहमदाबाद में बैठे थे, तो अराउंड 4:30 मेरे भी गुरुजी स्नान करने गए होंगे ऊपर, तब गुरुजी ने फोन किया। जनी से फोन करके, नरेंद्र जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी बर्थडे। मैं कहा गुरुजी आपको मेरा जन्मदिन याद था? कहते कमले रब तो भी कोई चीज छुपी होंगी है, रब ਨੂੰ हमेशा सब चीजें पता नहीं। तो मैं कहा गुरु सारा दिन मैं आपकी वेट करता कि आप ब्लैसिंग दो। तो कहते लै कमले रब ने फोन कर लिया, एक तो बड़ी ब्लैसिंग और की होनी है। तो कहते फादर इन लॉ का फोन आया, मास्टर जी का फोन आया। फादर इन लॉ मेरे गुरु जी, जो मेरे फादर इन लॉ गुरु जी के क्लास फेलो हैं,
क्लास फेलो थे। तो मैं कहा नहीं गुरुजी उनका फोन नहीं आया, देख ला फिर। तो मैं मास्टर ਨੂੰ खड़काना, तो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को फोन किया कि मास्टर जी आज जमाई का फोन है। ही कॉल्ड मी नरेंद्र, ही कॉल्ड मी जमाई, ही कॉल्ड मी बेटा, ही कॉल्ड मी समथिंग, जो सब कुछ कहते हैं ना प्यार, हर एक लहजे से उन्होंने प्यार दिया है। तो मुझे हमेशा एक चीज बोलते थे, तेरा प्यो भी मैं है, तेरी माँ भी मैं है, तेरे घर वाली भी मैं है, तेरे बच्चे भी मैं है, तेरे दोस्त भी मैं हूँ, सब कुछ तेरा मैं ही हूँ, तेरा और कोई नहीं। इसे जीदा गुरु है पूरा सब है। तो उन्होंने उनको फोन किया, उन्होंने मासी कितने, कहते मैं गुरु जी डिम्पल को लेके ना हॉस्पिटल गया हुआ हूँ, वो डिम्पल बीमार चल रही है। ये हो गया, कहते गुरु जी हार्ट से कुछ ना पंपिंग प्रॉब्लम लग गई है। कोई गल नहीं, एम ही कहने डॉक्टर चक्कर च नहीं पईदा हुंदा। कहते ठीक है डिम्पल कुछ नहीं होया, ब्लैस की है कहने मैंने जा, कहते तो हूँ आया मैं कहने डॉक्टर दिखा ला, जा पहले नरेंद्र को फोन कर बधाइयां दे। तो जैसे उन्होंने फोन काटा फिर मुझे बोला, मैंने मास्टर जी को खड़काता, उन्हें तेन मास्टर जी फोन करते हैं। तो अभी फिर फोन का चंगा नमस्ते, तो फिर मेरे फादर इन लॉ का फोन आया, उन्होंने विश की, तब गुरु जी का फिर मुझे फोन आया, हाँ मास्टर जी का फोन आ गया। मैं कहा कहते नरेंद्र कौन काम आया, गुरु काम आया या सौरा काम आया। क्या देख ला, सौरे ਨੂੰ भी याद नहीं कि मेरे जमाई का जन्मदिन है, लेकिन गुरु ਨੂੰ याद है। तो गुरु जी का लॉजिक ये था कि आप लोग अगर गुरु पे विश्वास करते हो, ये दुनिया के रिश्ते हैं जो सारे खत्म हो सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ आपका रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। गुरु जी हर वक्त आपको याद रखते हैं कि आपके क्या, आपको कब ब्लेस करना। तो यही गुरु जी का आंटी एक मैसेज है कि मेरे से अपने कनेक्शन बना के रखें। ठीक है, जय गुरु जी आंटी। एक वो एरोप्लेन वाले सत्संग का रिक्वेस्ट आया है। हेलो। हाँ जी अंकल। तो अंकल गुरु जी को पंजाबी गाने सुनने का बड़ा शौक होता था। तो हम लोग कभी कई बार सोचते थे कि मैं पंजाबी शब्द ले जाऊं, कुछ और ले जाऊं। तो गुरु जी ने मुझे मना करके रखा हुआ था, कभी भी मेरे लिए शब्दों की सीडी ना लेके आना, मेरे लिए पंजाबी गानों की सीडी चाहिए। जो लेटेस्ट पंजाबी गाने आते हैं तो उन सिंगर्स का मेरे लिए पंजाबी गानों की, पहले ऑडियो चलती थी, पहले कैसेट थी, फिर ऑडियो आई, फिर वीडियो आई, फिर डीवीडी आई, तो वो लेके आया था। ठीक है गुरु जी। एक दिन मैं 4 दिन के लिए यहाँ पे आया, मुझे पंजाब जाना था, मुझे लुधियाना जाने का हुक्म नहीं होता था। मैं अहमदाबाद से आता था दिल्ली, मेरी वाइफ लुधियाना से दिल्ली आती थी, तो बड़े मंदिर रुकते थे, वहीं से उसको शॉपिंग करवा के देना, राशन भी इनफैक्ट बिग बाजार गुड़गांव से वहां से हम लोग लेके देते थे, जो जैसे गुरु जी ने बोला हुआ था। मुझे बहुत जरूरी काम था, तो मैंने गुरु जी से रिक्वेस्ट की, गुरु जी मुझे लुधियाना जाना है ऐसे ऐसे। तो जी से ठीक है तो चला जा, वापस कब है। तो मैं कहा गुरु जी मेरी मंडे की फ्लाइट है, दिल्ली से इंदौर थी जब, तो गुरु जी मुझे मंडे की फ्लाइट है 5:30। तो कहते कुछ सीढ़ियाँ फिर। मैं कहा गुरु जी अगर आप बोलो तो मंडे को मैं आपकी सीढ़ियाँ लेके आ जाऊँ। कहते मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नरेंद्र सबके लिए बंद है, तो तू कोई वीवीआईपी नहीं है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि मैं गुरु जी के बहुत क्लोज हूँ, मेरे लिए तो 24 आवर ओपन है, जब मर्जी चला जाऊं। तो वहां पे सब नजदीक है, सब दूर है, सब गुरु जी के पास है, सब गुरु जी से दूर है। तो ही से कि नरेंद्र तू कौन सा वीवीआईपी है मेरे लिए, सभी संगत के लिए बंदा, तो तेरे लिए भी बंदा, तू कोरियर कर देना। मैं ठीक है गुरु जी मैं कोरियर कर दूंगा। मैंने एम्पायर सेट का ड्रेस लिया, तो सैटरडे को लेके संडे को मॉर्निंग कोरियर करवा के अभी वापस आया ही था, 12:30 का टाइम होगा, तो सेम टाइम था जो अभी जैसे चल रहा है। तो इमीडिएटली गुरु जी का फोन आया मुझे 1 बजे, कहते हाँ नरेंद्र सीढ़ियाँ हो गई। तो मैं कहा हाँ जी गुरु जी मैं सीढ़ियाँ वो कोरियर करवा के आ गया। नरेंद्र तू ही आ जा यार, तू ही कोरियर लेके आ जा, जो सीढ़ी है वो लेके आ जा, नाले मंडे आ देना शिव दियां ब्लैसिंग लेके चली गई, नाले लंगर करके चले गए। आई एम सो हैप्पी कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं, अपने चरणों में बिठा के लंगर ऑफ डे में करवा देंगे, वो मंडे का दिन, तो इससे बड़ा दिन तो मेरे पास और कोई है ही नहीं। तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा, तो एम्पायर स्टेट पहुंचा, ऑटो लेके, उस समय तो ओला उबर वगैरह नहीं थी, मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना था। तो आईएसबीटी से मैं एम्पायर स्टेट जैसे उसका रुका, उसको बोल दिया भी जो एक्स्ट्रा पैसा होंगे वो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, लेकिन रुक जाना यहाँ पे। तो वो वेट करता रहा। तो मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, रेखा आंटी थी, अम्मा जी की भांजी, अम्मा जी की भांजी की भतीजे की वाइफ। तो रेखा आंटी कहती नरेंद्र अंकल किधर। मैं कहा आंटी गुरु जी को सीढ़ियाँ देनी है, सीढ़ियाँ मुझे दे दो, गुरु जी तो है। मैं क्या आंटी मैं भी गुरु जी की सेवा में रहता हूँ, मुझे मालूम है गुरु जी अंदर बैठे हैं, तो उनको सीढ़ियाँ देनी है। गुरु जी ने बोला लंगर करके जाना। कहने यार नरेंद्र अंकल गुरु जी है नहीं अंदर, गुरु जी चले कहीं बाहर गए। मैं आंटी प्लीज ये सीढ़ियाँ देनी और लंगर करके, गुरु जी स्पेशल बोला लंगर करके जाना।
कहते नरेंद्र अंकल आपके आने से 5 मिनट पहले गुरुजी ने हुक्म दिया है, नरेंद्र आ रहा है, नरेंद्र को अंदर नहीं आने देना, नरेंद्र को बाहरी चाय प्रसाद पिला के, एक मीठा खिला के, एक मिठाई का डिब्बा उसको दे देना, अंदर नहीं आने देना। मैं कहा नहीं आंटी, गुरुजी ने बोला था लंगर करके जाना। नरेंद्र अंकल आपके आने से 5 मिनट पहले गुरुजी का हुक्म पास हुआ है, तो मैं आपको अंदर तो जाने नहीं दूंगी। आई एम सो अपसेट कि गुरुजी ने बुलाया, एक बार माथा टेक दिया, जस्ट लाइक ए बोनस, कि वो तो मेरे लिए बोनांजा था अगर उस दिन दर्शन हो जाते, क्योंकि महीने में एक ही बार आना होता था। तो मैंने चाय प्रसाद पी, मीठा खाया, माथा टेका और एयरपोर्ट पे चला गया। 5:30 मेरी इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट थी। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी, उसके बीच में थोड़ी सी इंजन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो करते करते 6:30 हो गया, 7:30 के आसपास हो गए। देन उन्होंने अनाउंस किया कि पहले तो वो अनाउंस करते रहे अब ये यानी कि डिले हो रहा है, किसी रीजन से डिले हो रहा है, करते 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 तो फिर फाइनली उन्होंने अनाउंस किया कि 7:30 की हम लोग इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम उस इंजन को रिपेयर कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, तो आप एक काम करो, अभी वेट करो, शायद 5-10 मिनट में ठीक हो जाए। अराउंड 8 o'clock उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की कि अभी इंजन में ठीक नहीं हो रहा है, हमारा फ्लाइट जो हम ठीक करने लगे हुए हैं एरोप्लेन को, इट विल टेक टाइम, हम दूसरी फ्लाइट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अभी अरेंजमेंट कर रहे थे, अभी हुआ नहीं, इन बिटवीन आप अपने बोर्डिंग पास कैंसिल करवाइए और जाके डिनर लॉन्च में कीजिए। हम लोग कैंसिल करवाए, लॉन्च में चले गए अपना, तो डिनर वगैरह करने लगे। तो अराउंड मैं 8:45-9 बजे जैसे बाहर 9 बजे बाहर आया, तो इमीडिएटली टक टक करके 3 मैसेज उसी नंबर के दिल्ली से जहाँ से गुरुजी संगत के थे, जिनसे गुरुजी फोन करते थे, तो मिस कॉल के मैसेज आ गए। तो गुरुजी ने मुझे एक चीज बड़ी क्लियर बोली थी, मैं तुम्हें जितने मर्जी फोन करूं, तो मुझे गलती से भी बैक कॉल नहीं करता। क्यों? गुरु तुम्हें ब्लेस करने के लिए कॉल करता है, तुम अपने कर्मों को खराब ना करो वापस उसके ऊपर कॉल करके, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग का टाइम पता होता है। तो मैं वेट कर सकता था और कुछ नहीं। अराउंड 9:05 9:10 के ऊपर द्वारा गुरुजी का फोन आया, तो गुरुजी को मैंने प्रणाम किया। गुरुजी पैरी प्रणाम, कितने? मैं कहा गुरुजी एयरपोर्ट पे। क्यों जहाज चलिया नहीं? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते आज तेरा नरेंद्र जहाज क्रैश होना सी, तेरे कारण कि तू इस फ्लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, 125 है, 150 है, 125, जिन्ने भी तेरे पैसेंजर बजे सब दी डेथ लिखी हुई थी। क्योंकि तेरे कारण मैंने पूरी दी पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी चाहिए। कहते नरेंद्र मैं 90% कर्म क्योर कर देना वा, 10% का ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ करना ही करना पैंदा। कहते क्यों? ऊपर भी लिखने वाला मैं या नीचे भी लिखने वाला मैं। कहते नरेंद्र जे मैं तेन अज दर्शन दे देना ना, तो तेरी फ्लाइट का इंजन भी खराब नहीं होना सी, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है। जो मैं इन्नियां लाइफां ब्लेस करना, तो मैनू भी किते ना किते पाना पैना। कहते इसलिए मैं तेन दर्शन नहीं दिते है, इसलिए सिर्फ तेरे 10% दे मैं तेन दर्शन नहीं दिते, 10% मैं तेरा इंजन खराब करता। कहते हूँ 9:35 तेरी फ्लाइट चलेगी, चंगा नमस्ते। अभी गुरु जी मैनू फोन बंद ही किया, इमीडिएटली अनाउंसमेंट होगी ਤੁਹਾਡੀ फ्लाइट सी दोबारा जाके अपनी बोर्डिंग पास लो ਤੇ फ्लाइट बोर्ड करो। अराउंड 11:30 बजे मैं उत्थे पहुंचे दौर जा भोपाल। अगले दिन दोबारा गुरु जी का फोन आया, कहते नरेंद्र ऐसा गुरु मिल सकता है जो एक अपनी संगत के कारण पूरी की पूरी फ्लाइट ब्लेस कर दे। थैंक यू। Beautiful it is. Can I ask one question? Sure. अच्छा, नरेंद्र अंकल, आपका सत्संग, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग ਤੇ always is beautiful। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਫ ਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ 99% ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 1% ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਫਰੈਂਡ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਫਾਦਰ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ 1% ਦਾ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ तो समझ नहीं देते। अंकल ही से कि जे रब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅੰਕਲ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਲਾ ਆਂਟੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਕੁਝ, ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਅੰਕਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। अंकल प्लीज आपकी जो एनिवर्सरी का सत्संग है, प्लीज एक बार आप उसे सुनना चाहेंगे, प्लीज प्लीज अंकल। तो हाँ जी, सत्संग तो बहुत चलते रहेंगे हाँ जी, चलो मैं तो ऐसे ही 3 या 4 साल पहले मेरी जॉब गई, तो हम लोग बहुत परेशान थे कि 96 में, कि जब यहाँ पे आए तो मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो बहुत परेशान थे कि लुधियाना आ गए हैं, कोई संगत नहीं हमें जानती, तो कैसे उसको हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। जब जॉब ना हो, आपके पास कोई काम ना हो, तो कोई भी चीज सेलिब्रेशन करने को मन नहीं करता। सुन रही है जी? तो हम लोग बहुत अपसेट थे उस समय। तो 9 फरवरी की हमारी एनिवर्सरी थी, तो 8 फरवरी को मॉर्निंग मुझे वाइफ ने उठाया, अराउंड 4 बजे का टाइम होगा। तो जैसे उठाया, तो इसने मुझे जब उठाया, तो हम लोग सर्दियों में भी जिनके गेट खोल के सोते हैं, कि जिनके विंटर्स में पूरी खिड़की विंडो वगैरह सारी खुली होते हैं कि हवा आए, लोगों को ठंड लगती है, तो अपना अपना होता है। तो लेटे हुए थे, पूरे कपड़े इसके स्वेट हुए थे, और इसकी हार्ट भी इतनी तेज चल रही थी, मुझे ये लग रहा था कि शायद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने बोला चल हम जल्दी जल्दी ना डीएमसी लुधियाना चलते हैं, तुम्हें दिखा के लेकर। तो कुछ नहीं, इससे बोला भी नहीं आ रहा था, मैं क्या हो क्या गया, कभी कुछ नहीं सब ठीक है। तो चलते चलते तो आधा घंटा इसको संभलने में लगा, मैंने पानी पिलाया, इसकी यानी कि बैक इसको रब करना शुरू किया। जब वो थोड़ा सा वो सेटल डाउन हुई, तो अराउंड 4:30 पे सेटल डाउन हुई, तब उसने बोला कि गुरुजी आए थे। तो गुरुजी का ड्रीम चला था। मैं क्या ड्रीम क्या था, कहती एक गुरुजी का एक वो लगा हुआ है, एक सिंगल चेयर लगी हुई है, तो बाकी संगत वहां बैठी हुई है। तो बैठे बैठे एक आंटी आते हैं, तो आंटी आके उस चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो भाई कहती आंटी ये गुरुजी के लिए लगाई है चेयर, आपके लिए नहीं है। तो वो भाई से लड़ने लग गए, आप गुरुजी को ज्यादा समझते हो, ये करते हो, वो करते हो। कहते आंटी जो मर्जी ने बोले, ये गुरुजी के लिए चेयर है, आपके लिए नहीं। गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि आप आसन लगाओ, ये करो। एक सिंपल टेबल रख के मेरी फोटो रख के जोर जला दोगे, तब भी मैं उससे खुश होता हूँ। मैं तो आप लोगों के साथ बैठा होता हूँ हमेशा ही, जब भी आप सत्संग करते हो। तो इमीडिएटली उसको उठाया, एक बच्चा आके बैठ जाता, उस बच्चे को उठाया, एक और अंकल आके बैठ जाते, तीनों से लड़ रही है। यदि आप वो उनको बोल रहे हैं आंटी थोड़े जी मैं आई गया, थोड़ी ईगो आई गया, तुसी बहुत आपने समझ लिया कि गुरुजी के क्लोज है। मैं गुरुजी के क्लोज नहीं हूं, लेकिन गुरुजी का आसन, गुरुजी का इस आसन के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता, जो चेयर हमने गुरुजी के लिए लगाई। इमीडिएटली गुरुजी आके उस आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, आते हैं और आके बैठ जाते हैं। कहते डिंपल आंटी कितना लड़ी जानी है, ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਲੋਗੋ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, उनको क्या पसंद है मेरे ऊपर थोप देते हैं। मुझे क्या शब्द पसंद है किसी को लेने देने नहीं है, उनको क्या पसंद है मेरे ऊपर चला देंगे। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਛੱਡ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੜੇਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਂਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣਾ समझ के रखा है। तो चलते चलते गुरु जी एक आंटी आते हैं, ओल्ड एज आंटी होंगे 65-70 ओल्ड, तो एक कॉफी मग लेके आते हैं, बाहर का वो बना हुआ है, लाके गुरु जी को देते हैं। इसके बीच में क्या एक ब्रेड पकौड़ा है, एक मट्ठी है, और 10 रुपए है और 2 कॉइन है, 1-1 रुपए वाले। तो लाके गुरु जी को देते हैं। गुरु जी ऐसे देखते हैं और देख के डिंपल आंटी फड़ के रख, उन्होंने सिर्फ पकड़ने के लिए दिया था। तो गुरु जी उठ के जाते हैं, तो एक अंकल पास बैठे हैं, कहते डिंपल आंटी इनमें से एक चीज प्लीज 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें दी हैं। कहते गुरुजी ने मुझे लाखों चीजें दी हो, ये तो गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए दिया है कि तू पकड़ ले, और अगर मुझे गुरुजी देते भी हैं, जो गुरुजी अपने हाथ से मुझे कोई चीज देंगे, उस चीज को तो मैं आपसे शेयर ही नहीं कर सकती, जो मर्जी हो जाए। तो वो कहते हैं आंटी आप में ईगो आ गई, आप ये है, आपने आपको पता नहीं क्या समझते, कहते आप जो मर्जी बोलो, ये तो गुरुजी की चीज है, मैं गुरुजी की प्रॉपर्टी जो गुरुजी ने मुझे दी है, तो मैं उसको कैसे वो कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे दे सकती हूँ। इमीडिएटली गुरुजी आके आसन के ऊपर विराजमान होते हैं, कहते डिंपल आंटी इन संभाल के रखी,
तेरे लिए ही है, वो किसी ना शेयर भी ना करिए। तो गुरुजी उन चीजों को बड़ा क्रिस्टल क्लियर कर देते थे कि मैंने तुम्हें दिया। तो चलते चलते गुरुजी कहते आप, मैं बैठा हूँ, भाई बैठ गया, थोड़ी संगत और बैठी है, तो गुरुजी उठते हैं और गुरुजी उठ के मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लेते हैं। तो उनकी बॉडी में से बहुत फ्रेगनेंस निकलती है, उनके ऑर्गन से बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस निकलती है। देन थोड़े टाइम के बाद गुरुजी अपनी धोती खोलते हैं और उठा के उसको फेंक देते हैं। तो गुरुजी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, लिंग के ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है, ग्रे कलर का शिवलिंग है, अराउंड इतना शिवलिंग है वो ग्रे कलर का। तो डिम्पल आंटी कहते हैं, डिम्पल आंटी इस शिवलिंग के, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले। वो ज्योति शिवलिंग का नाम भी गुरुजी ने बताया, लेकिन भाई को वो लिंग के ज्योतिर्लिंग का नाम सब अभी तक याद। कहते ले डिम्पल आंटी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले। कहते 1000 साल की तपस्या, 1000 साल की तपस्या करने के बाद, शिव की तपस्या करने के बाद आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। कहते डिम्पल आंटी तेरे कर्म चंगे कीते हुए, तेरा टाइम पूरा हो गया, आज मैं तुम्हारा दर्शन करवाऊंगा। तो ये दर्शन करके और नीचे गिर जाती है बेहोश होकर, और नीचे रोई जा रही है और दर्शन किए जा रहे हैं। कहते डिम्पल दर्शन कर ला, मुझे पता नहीं मौका कदों मिलना वह। तो ये फिर बेहोश हो गई। कहते नरेंद्र डिम्पल कहा दर्शन कर ला, मुड़ के नहीं होने। मैं कहा गुरुजी आपके इस स्वरूप पे दर्शन करने कोई आसान पड़े हैं क्या? तो गुरुजी हंस पड़ते हैं और गुरुजी इसकी बॉडी के पास आते हैं और यहाँ पे ऐसे फिंगर्स लगाते हैं और इसकी सोल निकाल के सचखंड में ले जाते हैं। गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद 3 बार गुरुजी ने, 3 से 4 बार गुरुजी ने इसको सचखंड के दर्शन कराए। आंटी सचखंड क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूँ। तो फिर वहां लेके जाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं, फिर वही अपने लिंग के दर्शन करवाते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाते हैं। कहते आंटी मंगला कुछ और मंगना है। कहते नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं, जो यहाँ आता है मैं उसको एक बेटा और जरूर देता हूँ। कहते नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही बेटा है, अपनी मेहर रखना, हम सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, बस इतना ही बहुत। गुरुजी खुश हो जाते हैं, उसके बाद ड्रीम वाइंड अप हो जाता है। तो इससे बड़ा यूनिवर्सिटी